मैं इस वक्त धनबाद के बागमारा स्थित चिटाही धाम में हूँ। हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं ये अशोक महतो का परिवार है जो लगातार ढुल्लू महतो के आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अशोक महतो जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। इन्होंने 18 अप्रैल को अपने पूरे परिवार के साथ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन उस वक्त जिला प्रशासन द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया कि आप अनशन तोड़ दें और मैं आपकी मांगों को जल्द पूरी करूंगा। उन्होंने 10 दिन का वक्त लिया था और आज 10 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन इनकी मांगें पूरी नहीं हुई, जिसके कारण अशोक महतो अब आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे अशोक महतो से कि क्या वजह है और क्या दिक्कत है उन्हें, क्यों नहीं जिला प्रशासन उनकी सुन रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक महतो है। अशोक जी, क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है हमको न्याय मिले। मेरा दुकान रामराज मंदिर के बाहर है, मंदिर में भी कुछ ज़मीन गई है, बाहर भी थोड़ा ज़मीन बचा है, उसमें हम लोग अपना दुकान करके रोजी रोटी चला रहे थे। लेकिन विधायक भाजपा विधायक ढुल्लू महतो द्वारा हम लोग को इतना न प्रताड़ित कर रहा है और एक साजिश के तहत मेरा दुकान बंद करा दिया है। 22 फरवरी से मेरा दुकान बंद है। हम लोग जिला प्रशासन राज्य सरकार से गुहार लेने अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। विधायक के आगे यहाँ का कानून व्यवस्था बौना नजर आ रहा है। आप इसे लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे 18 अप्रैल को, तो हाँ। क्या हुआ था उस वक्त? उस पर आपका एसडीएम साहब और बरोड़ा थाना प्रभारी और बागमारा अंचल के सीओ हम लोग को आश्वासन दिए थे कि हम 10 दिन में आपका दुकान के आगे से पानी का टैंकर और ईंट हटा के दुकान खुलवा देंगे, आप अनशन तोड़ दीजिए। तो हम लोग उनका कहना मान के हम लोग 18 अप्रैल को अनशन तोड़ दिए। बोलो एसडीएम साहब खुद बोले थे कि अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग बैठिएगा। तो हम लोग प्रशासन का सम्मान करते हुए हम लोग उठ लिए। तो फिर क्या हुआ? 10 दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे आप? हम लोग फिर 4 मई को बैठेंगे अमर अनशन पर, और इस बार हम लोग एकदम दृढ़ संकल्प कर लिए हैं कि वहीं हम लोग का प्राण भले चले जाए, लेकिन हम लोग को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग नहीं। आपने सुना, अशोक महतो का कहना है कि 18 अप्रैल को जब जिला प्रशासन द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया था तो उन्होंने कानून का सम्मान करते हुए अपने अनशन को तोड़ा और 10 दिन तक इन्होंने जिला प्रशासन के आश्वासन का इंतजार किया कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण इन्होंने 4 मई को फिर से आमरण अनशन की चेतावनी दी है। अब ये अनशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। हमारे साथ उनकी बेटी भी है, इनके पूरे परिवार आमरण अनशन पर बैठेंगे और 18 अप्रैल को भी ये आमरण अनशन पर बैठे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीति कुमारी है। सुनीति, क्या कहेंगे, क्या वजह है प्रशासन आपकी मांगे पूरी नहीं कर रही जिसके कारण आप फिर से आमरण अनशन पर बैठेंगे? विधायक ढुल्लू महतो और प्रशासन मिलजुल कर हमारे आजीविका को छीन लिया। एक कानून को 144 का उल्लंघन करते हुए वहाँ पे एक साजिश रचा गया जिसमें हम लोग के आजीविका को छीन लिया गया पूरी तरह से। अब हमारी स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। हमारे पास जो पूंजी था वो सारा कुछ कानून सारा कुछ कोर्ट कचहरी में ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 10 दिनों के अंदर 15 दिनों के अंदर आप लोगों का मांगे पूरी कर दी जाएगी, आप लोगों की आजीविका लौटाई जाएगी। पर इसमें घोर साजिश किया गया। हमारे साथ कानून ने हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश की और फिर अब हम लोग 4 तारीख को बैठेंगे। अगर कानून को हमारी मृत्यु से संतुष्टि मिलती है तो वही ठीक है। लोग कहते हैं कि विधायक जो बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो वो मसीहा है बागमारा का, इसके कारण जनता उनके साथ है, तो क्या लगता है? अगर मसीहा ही होता तो राम मंदिर राम नाम को वो बदनाम नहीं होने देता। हमारे दुकान के सामने खुद का टैंकर वो नहीं लगाता। जब मामला हमारे और शांति देवी के बीच में था तो वो क्यों टपकता है, क्यों मारने पीटने लगता है? ये सिलसिला 3 सालों से चल रहा है। बार बार मेरी मम्मी को बार प्रताड़ित कर रहा है, आके मार रहा है, पीट रहा है, गाली गलौज दे रहा है। एक औरत के साथ इस तरह दुर्व्यवहार कर रहा है राम मंदिर के सामने। वो ही राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। कोई इंसान अगर अपने आप को राम भक्त कहता है तो वो इंसान कभी भी राम के आचरण को नहीं छोड़ता है। वो कोई राम भक्त नहीं। अगर वो राम भक्त होता तो वो राम के आचरण से जीता, लेकिन वो उनका दुरुपयोग कर रहा है, उनके नाम का दुरुपयोग कर रहा है। वहाँ पे वो बिजनेस चला रहा है और
उसी के तहत हम लोगों को दुकान से हटाया जा रहा है और हमारी आजीविका को छीना जा रहा है। और वो हमसे मांग रख रहा है कि आओ मेरे पैर पड़ो, हमसे गिड़गिड़ा भीख मांगो और बागमारा से निकल जा। लेकिन बागमारा से हमारी लाशें निकलेगी और कुछ नहीं। इस बीच जो दुकानें बंद है तो इसमें रोजी रोजगार तो बंद हुआ ही हुआ, अब क्या शिक्षा भी आपकी क्या? हाँ, शिक्षा तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुका है लगभग, क्योंकि जो मेरे पापा ने थोड़े मोड़े पैसे हमारे शिक्षा के लिए ही बचाया था वो सब कुछ अब ख़त्म हो गया। हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। आप क्या कहेंगे? हम बोल रहे हैं कि यहाँ का ढुल्लू महतो है एकदम बहुत ख़त्म आदमी है। ये हम लोग को नहीं चाहता है कि जीने देगा, हर तरह से प्रयास कर रहा है कि प्रशासन को खरीद लेता है। जो ये बोलता है प्रशासन सब वही करता है। एक औरत को 6 महीना पहले उसका शरत महतो मार पीट के चल गया। हम गए बोडरा थाना, बोले कि सर लिखिए एप्लीकेशन, ऐसा ऐसा हुआ। तो सीधे हम लोग को डार दबक के भगा दिया कि नहीं, हम उससे नहीं सकिएगा, छोड़ दीजिए, केस नहीं लिया। फिर दूसरा भाई आया, फिर दूसरा भाई भी मारपीट किया। जो मंदिर के समक्ष आपका दुकान है, क्या उसी दुकान से आपका परिवार का भरण पोषण होता है? उसी से हम लोग का भरण पोषण सब चलता है। दूसरा भाई भी इस तरह मार के चल गया, लेकिन फिर बोले कि देखिए ऐसा ऐसा कर रहा है। मतलब हम लोग गरीब आदमी का मतलब इज्जत नहीं है, सब अमीर आदमी का इज्जत है। जो भाई आता है एकदम खिलौना समझ के सब कोई मार पीट के चल जाता है। पैसा का अहंकार ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा इज्जत होता है। लेकिन अभी कोनो प्रशासन सब कोई पैसे चलती। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं आगे हम लोग बैठेंगे अमर अनशन पर 4 मई से। जी 4 मई से फिर बैठेंगे। तो इस बार क्या करें? फिर जिला प्रशासन आएगा, फिर आश्वासन देगा तो क्या? नहीं, अब हम किसी का नहीं सुनेंगे। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग वहाँ से उठबे नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को मरना ही स्वीकार है। भगवान का घर में यदि लिखा है कि आदमी सब कुछ नहीं कर रहा है, अगर भगवानों कुछ नहीं करेगा तो हम लोग को वहाँ से लाशे जाएगा। आप क्या कहेंगे? आप कौन है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित साहू हुआ। सुमित जी, ये अशोक जी कौन है आपके? मेरे पापा हूँ। क्या परेशानियां हैं? परेशानी तो कुछ नहीं था, लेकिन विधायक जी के करतूतों के कारण परेशानी 2 साल से 3 साल से लगातार चल ही रही है। और आज बहुत ही भयावह स्थिति ले ली हम लोग परिवार के प्रति। क्या कर रहे हैं अब आगे का नीति यही है कि जब तक कल 4 तारीख को आमरण अनशन में बैठेंगे और कोई जिला प्रशासन या फिर किसी के भी कहने पे नहीं उठेंगे जब तक यहाँ से टैंकर और ईंट ना हटा के हम लोग को दुकान खुलवाया जाए। आपने सुना, अशोक महतो, उनकी पत्नी, उनका बच्चा, उनकी पुत्री, ये सभी थे। ये सभी 4 मई से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। इनकी इस बार की जो मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होगी, इनके दुकान के समक्ष से पानी का टैंकर और जो ईंटा गिराया गया है वो अगर जब तक हटाया नहीं जाएगा ये अपना अनशन ख़त्म नहीं करेंगे। क्योंकि अब इन्हें ना तो जिला प्रशासन पर भरोसा है और ना सरकार पर, क्योंकि लगातार ये आश्वासन के बदौलत ही जी रहे हैं। आखिर समझ में नहीं आता कि जिला प्रशासन ढुल्लू महतो के आगे क्यों नतमस्तक है, क्यों नहीं जिला प्रशासन कार्रवाई कर रही है। अगर ढुल्लू महतो कर रहे हैं कि ज़मीन की जांच की जाए, ज़मीन के पेपर की जांच की जाए, तो आखिर पेपर जिला प्रशासन क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? यह बात अशोक महतो भी कर रहे हैं कि ज़मीन की पेपर जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि 4 मई के बाद, जो 4 मई से जो अशोक महतो अपने परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे, तो इस बार जिला प्रशासन किस रणनीति के तहत इनकी मांगे को पूरी करेंगे। धनबाद से लगातार न्यूज़ के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।